तो गाइज आप सभी का स्वागत है, नमस्कार है आप सभी का, सभी बच्चों का केमिस्ट्री की क्लास में। देखो, ये चीजें हमने आपको पढ़ा दी कुलाइडी विलयन बनाने की विधियों में। ये दोनों विधियां हमने बता दिया था, प्रक्षेपण और संघनन विधियां। अब इनके अंदर जो चीजें हैं, जैसे देखो इनके अंदर क्या है, ये है ए बी सी, ये पढ़ेंगे, विलायक डी ये पढ़ेंगे। ये चारों को अलग अलग तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। तो जिसमें पहला है यांत्रिक परिक्षेपण विधि। सबसे पहला जो है यांत्रिक परिक्षेपण विधि, पदार्थ को पीस कर उस पहले सबसे यांत्रिक परिक्षेपण विधि में करते क्या है, देखो सबसे पहले जो पदार्थवा लेते हैं ना, ओकरा कूच के बुकनी बना लेते हैं, पाउडर बना लेते हैं पीस कर। ठीक है, और जब पाउडर बन जाए तो इस चूर्ण को द्रव में घोलते हैं। जब पाउडर बनेगा तो उसको पानी में, द्रव का मतलब घोलेंगे, और जब घोलेंगे तो एक निलंबन हमें प्राप्त हो। क्लियर, एक निलंबन प्राप्त होता। अब इस विलयन को कुलाइडी मिल में ऊपर से डालते हैं। ये आप एक फिगर देख रहे हो, ये कुलाइडी मिल है, ऊपर से कप बना है, इसमें निलंबन डालते हैं, ये मिल में आता है। ठीक है, मिल में तो कुलाइडी जिसके कारण कारण जिसके कारण ठीक है, निलंबन के बड़ों कणों का आकार टूट कर छोटा हो जाता है। ठीक है, अतः हमें कुलाइडी विलयन प्राप्त। जो निलंबन बड़े बड़े आकार के थे, उनके कणों का साइज बड़ा बड़ा था, वह जब इस मील में डालते हैं तो टूट कर छोटे छोटे कणों में हो जाते हैं, और हमें मिलता क्या है, कोलाइडी विलयन यहाँ मिल जाता है। ठीक है, तो ये मिल है, इसको बना के बहुत ज्यादा नहीं, इतना ही लिखना रहता है इसमें, यांत्रिक परिक्षेपण। ठीक है, विधि, ये जो विधि है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, इस कुलाइडी में, विलयन में अक्रिय तनुकारक भी मिलाते हैं। अक्रिय मतलब तनुकारक भी मिलाते हैं, जो कुलाइडी कणों को आपस में जोड़ने नहीं देता है, तथा कुलाइडी विलयन पुनः निलंबन में नहीं बदल पाते। एग्जाम्पल में काली स्याही, रंजक, रबर, गैमेक्सेन, डीडीटी आदि के कोलाइडी विलयन इस विधि द्वारा प्राप्त किया। मतलब ये सभी, इनके जितने मैंने नाम लिखे हैं, काली स्याही हो गया, रंजक हो गया, रबर हो गया, गैमेक्सेन हो गया, डीडीटी हो गया, आदि के जो कोलाइडी विलयन है, इस विधि द्वारा हम प्राप्त करते हैं, यांत्रिक परिक्षेपण विधि द्वारा। तो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा होगा भाई। देखो, एक एक विधि को चुन चुन के पढ़ेंगे, आप हमारे साथ लिखते भी रहो, लिख लो जल्दी से इसको। एक दो तीन चार पॉइंट है, चार पॉइंट में ई वाला क्लियर हो जाता, मिल वाला। एगो मिल देखे हो, जैसे इसमें हम लोग जाता, ऐसे मम्मी लोग पहले जाता, हमारे घर भी था, तो उसमें पिसाता था कोई चीज, मतलब जैसे पीसना है, मान लो बेसन, चाहे दाल को तोड़ना है, रहर को, रहर से दाल निकालना, तो मम्मी उसमें डाल कर ऐसे ऐसे हिला दे, टूट टाट के चुड़मुड़ हो जाता था एकदम। तो ऐसा ही मिल है, इसमें काम यही सब होता है, समझे। नेक्स्ट पॉइंट अगला है, ये तो खत्म। अगला है विद्युतीय अपघटन, या इसको ब्रेडिंग आर्क विधि, या इसी को विद्युत परिक्षेपण भी कहते हैं। क्या होता है इसमें, देखो भाई, इस विधि द्वारा जान लो, प्लेटिनम, AgAuCu आदि धातुओं के कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं। मतलब प्लेटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, कापर हो गया, समझ रहे हो, आदि के कोलाइडी विलयन हम बनाते हैं। सोना भी है। सर्वप्रथम एक बर्तन में बर्फ से ठंडे किए जल को लेते हैं। देखो भाई, बर्तन है ना, एक बर्तन, देखो ये बर्तन, ऐसा कुछ मत समझ, ये आइस और NaCl है, आइस प्लस NaCl है, हिमांकारी मिश्रण है। ठीक है, ये बर्फ और NaCl मिला के भर दिए हैं पूरा उसके कोने कोने। अब देखो, लेते हैं बर्तन में बर्फ ठंडी किएंगे जल, जल में थोड़ा NaOH है, देखो ये जल है H2O, ये ठंडा किया हुआ जल है, इसमें NaOH या KOH हम मिला देते हैं, क्योंकि वो अस्थाई बनाने का काम करता, अस्थाई कारक का काम करता, मिलाया। ठीक है,
अब जिस धातु का कोलाइडी विलयन बनाना होता है उसके दो इलेक्ट्रोड तैयार करते हैं। जिसका भी बनाना होगा हम दो इलेक्ट्रोड तैयार के इसे रख देंगे। फिगर समझ में आ रहा है? बेसिकली बहुत कुछ है नहीं इसमें। फिगर हमने तैयार कर दिया, आप देख पा रहे हो फिगर। अब धातु के इलेक्ट्रोड को उच्च विभव पर, हाई वोल्टेज, उच्च विभव का मतलब ये हुआ यहाँ पे हाई वोल्टेज पर, ठीक है, हाई वोल्टेज पर जल में स्पर्श कराते हैं, जिससे स्पार्क या आर्क उत्पन्न होता है, ठीक है, जिसके कारण ताप बहुत अधिक बढ़ जाता है तथा धातु वाष्पित होने लगती है। परंतु ये वाष्प ठंडे जल के जैसे ही संपर्क में आते हैं संघनित हो जाता है, और क्या चाहिए, अब धातु को जल में कोलाइडी विलयन बनने लगता है। जैसे संघनित होगा धातु का जल में कोलाइडी विलयन बनने लगता है भैया। यह विधि परिक्षेपण संगम दोनों प्रकार की विधियों के बीच का होता है। तो बहुत मस्त है, कैसे हम फिगर बना के जिगर के टुकड़ों मान लो गर्म किया, उच्च विभव पर वाष्प बनेगा, लेकिन जैसे बर्फ बर्फ हर जगह ये ठंडा जल है संपर्क में, ओ माय गॉड हम संघनित हो रहे हैं, हो गया कांड, कोलाइडी विलयन बन गया हमारा। संघनन का मतलब वाष्प फिर से उसी तरह बदल जाएगा, जैसे बता, ठीक है ना भाई। तो ये हुआ है यहाँ से चीजें। अब इसके बाद जो तीसरा पॉइंट हमारा आता है पेप्टन या पेप्टिकल, और कुछ नहीं है, बस समझ लोगे आ जाएगा। जब किसी ताजे बने हुए अवक्षेप को किसी विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में किसी विलायक द्रव में घोला जाता है तो विद्युत अपघट्य का कोई एक आयन अवक्षेप के कणों पर अधिशोषित होने लगता है। विद्युत अपघट्य का क्या होता है, एक आयन क्या होता है अवक्षेप के कणों पर अधिशोषित हो जाएगा, जिसके कारण अवक्षेप के सभी कण समान रूप से आवेशित हो जाएंगे। भाई देखो समान रूप से, देख लो समान रूप से, ठीक है। अब उसके बाद उसके बीच जब आवेश एक जैसा है, सब आवेश एक जैसा है, तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगने लगेगा कि नहीं लगेगा, जिससे दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे अलग अलग। अब पूरे बिलियन में एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं, अतः हमें कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। ये मैंने FeOH ट्वाइस प्लस FeCl3 लिखा है, इधर बना है हमारा, ठीक है, ताजा अवक्षेप, ये ताजा अवक्षेप है, ये विद्युत अपघट्य, कोलाइडी विलयन बना दिया। अब मैंने ये फिगर भी दिखाया है, एक समान रूप से प्लस विद्युत अपघट्य प्रद्रव कोलाइडी विलयन बन जाएगा यहाँ पे हमारा। है कोई दिक्कत बताओ, किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझे। चलो अगला, ये पेप्टिकरण हो गया। अब विलायक विनिमय विधि, ये आपका था संगणन विधि वाले में। जब किसी वास्तविक विलयन को किसी ऐसे विलायक की अधिकता में घोला जाता है जिसमें विलायक तो घुलनशील होता है, दो बार हो गया, जैसे जिसमें विलायक तो घुलनशील होता है परंतु विलेय अघुलनशील होता है, तो हमें विलेय का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। किसका? विलेय का। फॉर एग्जाम्पल, जब एल्कोहल में बने सल्फर के वास्तविक विलयन को जल की अधिकता में घोला जाता है तो सल्फर का जल में कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। सल्फर का जल में क्या होता है? कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक अवस्था परिवर्तन द्वारा, भौतिक अवस्था परिवर्तन द्वारा की बात करते हैं। ये देखिए, सल्फर पारा आदि के कोलाइडी विलयन प्राप्त करने के लिए इनकी वाष्प को ठंडे जल में प्रवाहित किया जाता है। सल्फर पारा आदि के कोलाइडी विलयन प्राप्त करने के लिए इनकी वाष्प जो होती है को ठंडे जल में प्रवाहित किया जाता है। इनमें उचित अस्थायी कारक जैसे NH4 लवण मिलते, बस, ठीक है। ये हो गया आपका। अगला आ गया अत्यधिक प्रस्तुतीकरण, एक एक लाइन का चीज है इसलिए मैंने कहा एक ही बार निपटा देते हैं इसको, क्यों बार बार निपटाना, एक बार में ये खत्म हो जाएंगे। देखो, जल को ईथर या क्लोरोफॉर्म विलायक के साथ ठंडा करने पर जल के अणु आपस में जुड़कर कोलाइडी अणु के बराबर हो जाते हैं, जिससे बर्फ का ईथर में कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। आराम से इत्मीनान से इसको कॉपी में लिखो, रिमेम्बर करो, कम समय बचा दिए। ये लास्ट है आपका रासायनिक विधि, ये देखो यहाँ से दिग अपघटन, ऑक्सीकरण, अपघटन। तो मैंने ये खत्म किया चैप्टर को। बच्चों जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, जो 12 क्लासेस पे पूरी तैयारी करना चाहते हैं, आपको भी पता है आपको अपने ऐप पर जाना पड़ेगा। जस्ट 12 क्लासेस का
ऐप जो है वह डाउनलोड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है, और वहीं से जुड़ना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना रहे, ठीक है भाई। और हमारे आप इस नंबर पे कॉल करके क्या करिए, तुरंत ज्वाइन जरूर करिएगा, ठीक है भाई, तुरंत ज्वाइन जरूर करिएगा। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट सेक्शन में मैंने सारी चीज़ें इसमें ख़त्म कर दी है, इसका पीडीएफ भी हमें ऊपर दे देंगे। तो ऑल द बेस्ट, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय